जय श्री कृष्ण। दोस्तों कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि बुरा समय उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, और सत्य तो ये है अगर हमारे पास जीवन है तो अच्छा और बुरा समय तो आएगा ही। तो बुरे समय का सामना कैसे करें कि पूरी बाजी ही पलट जाए? कैसे हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली बना लें कि बुरा समय का भी बुरा समय आ जाए? तो आज एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी से आपको 4 सबक बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप श्रीमद् भगवद गीता की 4 बातों को अपने जीवन में उतार कर बुरे समय में बहुत अधिक मजबूत बने रह सकते हो। तो पहले तो आते हैं उस मोटिवेशनल कहानी पर जो आपको गीता से 4 सीख देगी। एक नगरी में एक बूढ़े रिटायर्ड अध्यापक रहते थे। वह बहुत बुद्धिमान थे। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आया करते। एक दिन एक किसान उनके पास आया और रोते हुए कहने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा बैल मर गया। मेरे पास बैल खरीदने के पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। मेरा बैल मर गया। मेरे साथ इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर बूढ़े अध्यापक ने कहा, शायद हाँ या फिर शायद ना। अध्यापक बोले, चिंता मत करो, जो होता है ठीक ही होता है। किसान ने सोचा, बूढ़ा अध्यापक सठिया गया है। अब उसके बैल की मृत्यु में कौन सा अच्छा काम होने वाला है। किसान को यकीन था उसके साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। किसान को उस अध्यापक से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। किसान वापस अपने घर लौट आया। किसान ने अगले दिन अपने खेत के पास एक घोड़े को घूमते देखा। बहुत देर तक ढूंढने पर भी किसान को घोड़े का मालिक नहीं मिला। तो किसान ने सोचा, क्यों ना मैं इस घोड़े की सहायता से अपने खेत को जोत लूं। किसान घोड़े को साथ लेकर अपने काम पर लग गया। घोड़े की सहायता से उसका काम जल्दी खत्म हो गया। अब किसान को ध्यान आया कि बूढ़े अध्यापक की बात का अर्थ क्या है। किसान बूढ़े आदमी का शुक्रिया करने उसके पास गया। किसान ने बूढ़े आदमी से कहा, मेरी जिंदगी अब पहले से अच्छी हो गई है। अब मुझे कोई दुख नहीं। खेत जोतने के लिए मुझे घोड़ा मिला। आखिर इससे अच्छा मेरे साथ क्या हो सकता है। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ शायद ना। इस बार फिर किसान सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़ा अध्यापक क्या करता रहता है। शायद इसने ऐसे ही कुछ कह दिया और मैं इसके शब्दों को सच मान गया। किसान ने सोचा, संयोग था, शायद संयोग ही होगा। पागल है ये अध्यापक, भला इससे अच्छा मेरे साथ क्या होगा। किसान अपने घर वापस आ गया और फिर कुछ दिनों बाद ही किसान के बेटे के मन में आया, घोड़ा उसके पास है, क्यों ना घोड़े पर घुड़सवारी की जाए। और वो घोड़े पर सवारी करने लगा। वो थोड़ी दूर जाने पर ही घोड़े से गिर गया और अपनी टांग तुड़वा बैठा। अब किसान के दिमाग में फिर आया कि बूढ़े अध्यापक ने शायद उसे कुछ इशारे से समझाने की कोशिश की थी जो वो समझ नहीं सका। हाँ या शायद ना। किसान के मन में ये आवाज गूंज रही थी। किसान फिर दुखी हो गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसने सोचा कि अब खेत में मेरे साथ काम कौन करेगा। किसान को लगा उसने उस बूढ़े अध्यापक के बारे में गलत विचार रखे। उसको उनसे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। शायद वो सही ही तो कह रहे थे। किसान फिर जा पहुंचा उन्हीं बूढ़े अध्यापक के पास और उनसे जाकर कहने लगा, आप सही कह रहे थे। शायद उस घोड़े को पकड़ना मेरे लिए कोई वरदान ना था। वो घोड़ा शायद मेरे लिए बुरा समय ही लेकर आया था। मेरा बेटा अब चल फिर नहीं सकता। अब भला मेरे साथ इससे बुरा क्या हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है आप इस बार मानेंगे कि ये मेरी जिंदगी के लिए सबसे बुरा है। परंतु इस बार भी बूढ़े आदमी ने कहा, शायद हाँ शायद ना। किसान इस बार भी कुछ समझ ना सका और वो बस हाथ जोड़कर घर वापस आ गया। फिर इस घटना के कुछ ही दिनों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और सभी जवान और स्वस्थ लड़कों को पकड़कर सेना में भर्ती करने के लिए ले गए। पड़ोस देश के राजा से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में उस गांव के सभी लड़के जो सेना में भर्ती हुए थे मारे गए। अब किसान को एहसास हुआ कि यदि उसके बेटे को चोट न लगती तो राजा के सैनिक उसके बेटे को पकड़कर युद्ध की आग में धकेल देते और वो मारा जाता। दोस्तों ये कहानी हमें बुरे समय के बारे में 4 सबक देकर जाती है। पहला सबक, कोई भी चीज हमारे लिए अच्छी थी या बुरी ये भविष्य ही बताता है।
और भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, पता नहीं इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि परिणाम अर्थात सुख दुख लाभ हानि हार जीत की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करो, अर्थात भविष्य पर नहीं वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरी सीख, अच्छा या बुरा हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। जो हमारे लिए अच्छा है हो सकता है वह किसी के लिए बुरा हो। जैसे कहानी में किसान के बेटे का पैर टूट गया, वो राजा के लिए बुरा था और किसान के लिए अच्छा। इसलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू बिना किसी लगाव के अर्थात अच्छे बुरे की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य समझकर कर्म कर। तीसरी सीख, हम अपनी शक्ति का अधिकतर भाग उन्हीं घटनाओं को बदलने में लगा देते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। किसान भी कहानी में बेटे के पैर के टूटने का रोना लेकर अध्यापक के पास गया और वो व्यर्थ था। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन तुम जो भी करते हो, खाते हो, दान करते हो, तप करते हो, यज्ञ करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। हमें सदा याद रखना चाहिए कि इस संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता। सीख नंबर 4, सुख और दुख सदा साथ साथ ही चलते हैं, दोनों सदा नहीं रहते। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, सुख और दुख सदा नहीं रहते, इसलिए इन्हें नाशवान जानकर सहन करो। तो जो भी आपके दुख का समय है ये जल्दी कट जाएगा। हरे कृष्णा।